बांग्लादेश में हिंसा भड़कने का डर इस वक्त है क्योंकि हिंसा भड़कने को लेकर के आर्मी को तैनात किया गया है। शेख हसीना को लेकर के आज सुनवाई थी जिसमें कोर्ट की तरफ से शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई। उसके बाद एक बड़ा रोष बांग्लादेश के अंदर दिखाई पड़ रहा है। सड़कों पर लोग मार्च निकाल रहे हैं। आप देखिए हाथों में पोस्टर और मशाल लेकर के लोग सड़कों पर है। और इसी बीच अपडेट यह है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़क सकती है। हिंसा भड़कती है तो पहले ही एहतियातन आर्मी को तैनात किया गया है। जगह जगह आगजनी की तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। हालात लगातार बांग्लादेश में खराब होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने शेख हसीना को मौत की सजा दी गई, जिसके बाद लगातार बांग्लादेश के अंदर आगजनी, विस्फोट और झड़प सामने आ रही है। क्या बांग्लादेश में फिर से हिंसा की आग भड़कने वाली है? क्या यूनुस सरकार का तख्ता पलट होने वाला है? क्या शेख हसीना के लिए बांग्लादेश में होगा गृह युद्ध? बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई और अगस्त में जैसे हिंसा भड़की थी, क्या एक बार फिर नवंबर में वैसे हालात होने वाले हैं? क्या ढाका की धरती एक और क्रांति की गवाह बनने वाली है? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि शेख हसीना को लेकर ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले से पहले ही बांग्लादेश में हिंसा की आग धधक उठी है। और जबकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई है, तो क्या ये आग और विकराल हो सकती है? दरअसल ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना 5 में से 2 मामलों में दोषी पाई गई हैं। शेख हसीना हत्या के लिए उकसाने, हत्या का आदेश देने की दोषी पाई गई। वहीं बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यही नहीं, ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का भी मास्टरमाइंड बताया है। यानी बांग्लादेश में हसीना के लिए रास्ता बंद हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या बांग्लादेश में हसीना पर फैसला आने के बाद यहाँ की आवाम और खासकर उनके समर्थक क्या करेंगे? क्या बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थन में आवाम सड़क पर उतरेगी? क्या ढाका में फिर वही बर्बादी की तस्वीर नजर आएगी? इसका डर इसलिए भी है क्योंकि शेख हसीना पर फैसले से ठीक पहले की रात यानी रविवार को बांग्लादेश में कई जगहों से आगजनी और देसी बम से हमलों ने अफरा तफरी मचा दी। हाल ये है कि बांग्लादेश में हिंसक झड़प में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बीच कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। राजधानी ढाका से लेकर कई जिलों में आगजनी, सड़क जाम और धमाके हुए। फैसलों को लेकर पैदा हुए तनाव ने पूरे देश में असुरक्षा का माहौल बना दिया है और ये 4 तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। रविवार रात अज्ञात लोगों ने एक पुलिस स्टेशन परिसर में वाहन डंपिंग कॉर्नर में आग लगा दी। बांग्लादेश के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर पत्थर फेंक कर रास्ते को बंद कर दिया। हालात बिगड़ता देख सरकार ने पुलिस के साथ सेना और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को तैनात कर दिया है। हाईकोर्ट के पास भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है और तो और सड़क पर भी टैंक तैनात हैं। यही नहीं, हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बांग्लादेश में 2 दिवसीय बंद की घोषणा की है। लेकिन इस दौरान शेख हसीना के समर्थक और यूनुस की पुलिस के बीच बांग्लादेश में हिंसक भिड़ंत और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर शेख हसीना पर क्या क्या आरोप हैं। पहला आरोप नंबर 1, मानवता के खिलाफ अपराध, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमला, लीथल फोर्स का इस्तेमाल, अबू सईद की हत्या और चिंखालपुर नरसंहार। उसके अलावा एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस यानी लोगों का अपहरण करवाना। आरोप नंबर 4, टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स यानी लाशें जलाना, सबूत खत्म करना। आरोप नंबर 5, इंसाफ में बाधा डालना, जांच एजेंसीज पर, कोर्ट पर करप्शन का दबाव डालना। और इन्हीं आरोपों में से 2 आरोपों में शेख हसीना को दोषी माना गया और सजाए मौत का ऐलान किया। चार्जशीट में 5 मुख्य चार्ज फ्रेम किए गए जिनका मास्टरमाइंड शेख हसीना को बताया गया। 2 मामलों में फांसी, 3 मामलों में उम्र कैद करार दिया गया।